आज केसी सिन्हा से हम एक्सरसाइज 8.1 के 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में 42 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है 43 नंबर। तो 43 के 1 में है कि यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि कॉस बी माइनस 4 कॉस क्यूब बी इक्वल टू 0 हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए, हम पहले साइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। तो दिया हुआ है साइन बी बराबर दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए, साइन बी बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 1 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है 2। तो हम यहाँ से आधार निकाल लेते हैं। तो आधार इक्वल टू क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर हो जाता है और माइनस लंब का स्क्वायर। तो चलिए, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो यहाँ से हो गया √3 हो गया। तो ये निकल गया मेरा आधार। तो अब देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि कॉस बी माइनस 4 कॉस क्यूब बी इक्वल टू 0। तो चलिए, हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो 3 कॉस बी है माइनस 4 कॉस क्यूब बी। तो चलिए, हम इसको LHS ले लेते हैं। तो LHS से तो यहाँ हो जाएगा इतना। अब देखिए, तो 3 गुना कॉस बी इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार निकल गया मेरा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 हो गया और माइनस 4 गुना कॉस बी का मान कितना हो जाता है? √3/2। इसका क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब कर दिए। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3√3/2 और माइनस यहाँ देखिए 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ √3 का क्यूब है तो 2 में से 1 3 कंप्लीट निकल गया है, तो बचेगा 1 √3 बच गया। अब बटे यहाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखिए, तो 4 से 4 दोनों 8 हो गया। तो यहाँ कितना बचा? √3/2 और माइनस यहाँ हो गया 3√3/2। तो देखिए, तो दोनों कट गया। तो यहाँ क्या आ गया? 0। तो RHS हमको कितना आ गया? 0। तो यही बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए। तो RHS हो गया 0। तो ये हो गया प्रूव्ड। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के 2 में है यदि कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3/2 तो सिद्ध करे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो हमको क्या दिखाना है? 1 प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए, हम यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो चलिए, आधार कितना है? तो √3 हो गया और कर्ण दिया हुआ है 2। तो हम यहाँ से लंब निकाल लेते हैं। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर हो जाता है और माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम और माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? तो यहाँ हो गया 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ गया। तो इसका वर्गमूल 1 ही निकल गया। तो चलिए, लंब कितना आ गया? तो 1 निकल गया। तो हमको क्या प्रूव करना है? इतना इक्वल टू 1 हमको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से LHS हम ले लेते हैं। तो LHS यहाँ हो गया 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। तो चलिए, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है लंब बटे लंब। तो लंब निकल गया है 1 और कर्ण हो गया 2। तो 1/2 और माइनस 4 गुना साइन थीटा। तो 1/2 का इसका क्यूब कर देंगे। तो अब देखिए, तो यहाँ से 3/2 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 4 बटे कितना आ जाएगा? 4 × 1 बटे यहाँ 8 आ जाएगा 2 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए, 4 से हम 2 बार में कटा देते हैं 8।
तो यहाँ से कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ गया माइनस 1/2 आ गया। यदि हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो देखिए तो कितना हो गया, 2 और 2 का एलसीएम 2 और 3, ऊपर में 3 है, -1 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/2। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया RHS के इक्वल आ गया, RHS के इक्वल। तो ये हो गया प्रूव्ड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 के 3 देख लेते हैं। तो 43 के 3 में है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करें कि tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin θ/सेक थीटा हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है, कर्ण हो गया 5 और आधार हो गया 4। तो हमको लंब निकाल लेना है पहले। तो लंब इक्वल टू हो जाएगा, लंब इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए तो 25 हो गया -16। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आधी वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो चलिए लंब निकल गया 3। तो अब हमको बोल रहा है कि tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin θ/सेक थीटा हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम यहाँ से पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS, तो यहाँ देखिए तो tan थीटा दिया हुआ है, tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब निकल गया 3, अब बटे आधार निकल गया है 4। अब बटे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि सॉल्व कर लेते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/4 हो गया, अब बटे 1 प्लस 3 × 9 अब बटे 16। तो यहाँ यदि इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1, तो 16 यहाँ 16 अब प्लस 9 अब बटे 16 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 बटे 16 9 25/16 आ गया। तो देखिए तो 4 से 4 चौक 16 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3/1 गुना, ये ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4/25। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 12/25 आ गया। ये हो गया LHS। तो चलिए हम अब RHS को देख लेते हैं। RHS को सॉल्व करके कितना इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए साइन थीटा, RHS कितना है, साइन θ/सेक थीटा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए तो 3 निकला हुआ है और कर्ण कितना है 5। अब बटे हो जाएगा सेक थीटा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण 5 बटे आधार हो गया मेरा 4। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 अब मल्टीप्लाई 4 बटे आ जाएगा 5। तो यदि इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 × 12 अब बटे 25 आ गया। तो देखिए ये LHS के इक्वल आ गया। तो LHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हो गया RHS। तो यहाँ से लिख देंगे RHS इक्वल टू LHS, या तो LHS इक्वल टू RHS, यही हो गया, दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ हो गया ये प्रूफ, दोनों इक्वल हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 43 के 4 में यदि cot B बराबर 12/5 तो सिद्ध करे कि tan स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू साइन पे पावर 4B इंटू सेक स्क्वायर B। इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए तो cot है, क्या है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cot B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12/5 दिया हुआ है। तो cot B बराबर क्या हो जाता है, तो आधार बटे लंब। तो आधार दिया हुआ है 12 और लंब निकल गया, लंब कितना निकल गया, लंब है 5।
तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 144 निकल गया। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो चलिए ये निकल गया कर्ण का मान। अब देखो tan स्क्वायर बी है माइनस साइन स्क्वायर बी साइन पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम पहले सबका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस पे पुट कर देंगे। तो पहले हम tan b का मान निकाल लेते हैं। तो tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब देखिए तो कितना है 5 बटे 12 हो जाएगा। चलिए साइन b निकाल लेते हैं। तो साइन b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन b इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया मेरा 5 बटे कर्ण हो गया 13। अब चलिए साइन b निकालिए। अब सेक का मान निकाल लेते हैं हम। सेक b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए तो कर्ण 13 निकला हुआ है और आधार 12 है, तो 13 बटे 12 हो जाएगा। तो चलिए हम सभी का मान पहले यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं पहले LHS। तो LHS में है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चलिए हम इसके जगह मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बी, देखिए तो tan बराबर निकला हुआ है 5 बटे 12, तो 5 बटे 12 का स्क्वायर कर देंगे माइनस यहाँ हो जाएगा साइन बी। तो साइन बी निकला है 5 बटे 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ भी। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 25 बटे आ जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 44 से माइनस 25 बटे 169 हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, दोनों में 25 दिख रहा है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 25 यदि कॉमन लेते हैं तो ऊपर में, तो यहाँ से आ जाएगा 169 माइनस 144 आ जाएगा। अब बटे यहाँ 100, चलिए देखिए तो यहाँ से तो यहाँ आ गया 144 गुना 169। इतना ही रहने देते हैं, काहे कि हमको प्रूव करना है, तो इतना ही रहने देते हैं। देखेंगे कि इसमें इतना आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इसमें आ जाएगा 25 घटा के। तो यहाँ 25 गुना 25 बटे 144 गुना 169 आ गया। चलिए ये क्या हो गया, अच्छा इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 25 गुना 25 हो जाएगा 625 बटे यहाँ 144 गुना 169 है। तो ये मेरा निकल गया है LHS। हम RHS को प्रूव देख लेते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो RHS इक्वल टू देखिए तो साइन पे पावर 4 है 4b आई इंटू सेक स्क्वायर b है। यदि साइन b, तो साइन b बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन यहाँ हो जाएगा 5 बटे 13 का 4 यहाँ हो जाएगा 4 इंटू सेक है, तो सेक हो जाता है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा 13 बटे 12। तो यहाँ से इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तो 5 यहाँ से आ गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटे आ गया 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 यहाँ से आ गया 13 गुना 13 बटे 12 गुना 12 आ गया। तो देखिए तो इससे यहाँ आ गया 13 से 2 13 से यहाँ 2 13 कटा देते हैं। तो यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ बच गया है 25 सवा 625 बच गया। अब बटे हो जाएगा यहाँ देखो 13 गुना 13 गुना हो जाएगा 12 गुना 12। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ 625 अब बटे यहाँ से हो जाएगा 144 गुना 169। तो यदि इसको करते हैं तो देखिए तो 625 अब बटे ये 12 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है 625, तो यहाँ 625 बटे 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ
RHS और LHS दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। यही हो गया मेरा आंसर। चलो यही प्रूव करना था हमको कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो चलिए RHS और LHS दोनों इक्वल आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 के 1 में है कि यदि cos थीटा बराबर Q बटे P रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि यहाँ दिया हुआ है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे P प्लस Q बटे P का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू हमको प्रूव करना है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अब प्लस सिर्फ Q है, अब बटे रूट अंडर दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अब माइनस Q हमको प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, तो यहाँ से यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, Q बटे रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार मेरा दिया हुआ है Q और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लंब निकाल लेते हैं। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए तो कर्ण कितना है मेरा, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का Q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ माइनस हो जाएगा Q स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा है, तो रूट अंडर P स्क्वायर बचा। तो यहाँ 2P में से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो गया P, तो लम निकल गया मेरा P। अब देखिए तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो LHS से लेते हैं। तो LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अब बटे P प्लस Q बटे P का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा तो ये रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये किसका मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण अब बटे P देखिए तो क्या निकला है, लंब निकला है, बटे लंब, लंब निकल गया है। अब प्लस Q क्या है, Q है मेरा आधार, तो यहाँ लिख देते हैं आधार। अब बटे P क्या है, लंब, तो यहाँ लिख देते हैं लंब। इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से इसको यदि सॉल्व करेंगे, देखिए तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कौसेक हो जाता है। यदि कर्ण बटे लंब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौसेक थीटा आप प्लस, यहाँ से देखिए तो आधार बटे लंब क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए तो कौसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। आप प्लस कॉट थीटा बराबर हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा, साइन का साइन और साइन है नीचे में, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ऊपर में है 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, तो कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको ऊपर में जितना है उतने रहने देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। यदि इसको देखो तो यहाँ से देखना है, यदि 1 में स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गए हैं। यहाँ तो स्क्वायर है ही है। यदि इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए तो कितना आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख दिए। यहाँ हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए एक प्लस वाले ऊपर में कट गया, तो क्या बचा है ऊपर में, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बचा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा है। तो अब इसका मान हम रख देते हैं। देखिए तो कॉस थीटा बराबर कितना है, तो कॉस थीटा बराबर है क्यू बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ से रख देते हैं हम 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्यू बटे हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब बटे नीचे में क्या है 1 माइनस क्यू बटे रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि हम ये इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, देखिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा इधर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब बटे यहाँ रूट अंडर क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बटे नीचे में क्या हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ है माइनस हो जाएगा क्यू, अब बटे हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा हुआ है, रूट अंडर बचा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस बाहर है क्यू, बटे यहाँ आ जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस आ गया क्यू। तो देखिए तो ये आर एच एस के इक्वल आ गया, तो ये हो गया आर एच एस। तो एल एच एस हम मेरा इतना था और आर एच एस हमको प्रूव करना था। देखिए तो आर एच एस आ गया, तो यही हो गया मेरा प्रूव्ड।